Hi, hello to everyone. This is Avid Academy, and we are going to have a discussion on a very important topic. आई वुड से इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि हम लोग सब जानना चाहते हैं कि हमारे अर्थ के अलावा कोई ऐसा और प्लैनेट है क्या जहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है। इंटरेस्टिंग के अलावा ये हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर करंट अफेयर से, और ये साइंस एंड टेक का भी पार्ट है। लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी रीजन में इन्वायरमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एटमॉस्फेयर बनता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से, और वो गैसेस कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ओजोन का ही ले लेते हैं। ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्व करता है, जिसके वजह से जो स्किन कैंसर होता है वो हमें नहीं होता है। अभी हाल में हम लोगों ने ये चीज़ समझा कि ओजोन के डिप्लेशन से जो हमारे सदर्न हेमिस्फेयर है, खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन में बहुत ही ज़्यादा लोगों को स्किन कैंसर हो रहा था। इट कंप्लीटली शोज वन थिंग, दैट ओजोन टाइप ऑफ गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और इसी तरह का एक नया डिस्कवरी हुआ है। ओजोन के डिस्कवरी, ओजोन का सिग्नेचर मिला है जुपिटर के एक मून के ऊपर, जिसका नाम है कैलिस्टो। कैलिस्टो जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मून है जुपिटर का, और अगर पूरे हमारे सोलर सिस्टम की बात की जाए तो थर्ड लार्जेस्ट मून है। तो ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट मून है जिसके ऊपर इंटरनेशनल और इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो काम कर रहे थे ना। मिला क्या हम लोगों को? यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एनालिसिस से ये पता चला कि कैलिस्टो के ऊपर ओजोन होने की पॉसिबिलिटी है। पर इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन का? मैंने अभी बताया, कैंसर से हमें बचाता है, लेकिन किस तरह के अल्ट्रा वायलेट रे को वो ऑब्जर्व करता है वो भी आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अल्ट्रा वायलेट बी एंड अल्ट्रा वायलेट सी के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो आपके डीएनए को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, और कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ा सकते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि ओजोन एक सील्ड की तरह काम करता है, जो कि हार्मफुल यूवी रेडिएशन से आपको बचाता है, जिसके वजह से अर्थ के ऊपर हैबिटेबल कंडीशन बनता है और हम लोग क्या करते हैं, रह पाते हैं। कैलिस्टो के बारे में थोड़ा बात करते हैं। कैलिस्टो जुपिटर का सेकेंड लार्जेस्ट मून है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसका जो इन्वायरमेंट का कंपोजिशन है उसमें वाटर आइस मिलता है, रॉकी मटेरियल मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं अंदेशा दे रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता हो। और इसका जो सरफेस है ना वो गैसियस मटेरियल से नहीं है, जबकि बहुत ही ज़्यादा रॉकी मटेरियल से है। स्टेबल सरफेस है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कोई जियोलॉजिकली एक्टिव सरफेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सब सरफेस ओशियन भी अवेलेबल हो, और जो आइसी क्रस्ट है उसके नीचे हैबिटाट्स भी अवेलेबल हो। तो बहुत ही यूनिक इन्वायरमेंट है कैलिस्टो का, जो कि एक्साइट कर रहा है दुनिया भर के साइंटिस्ट को इसे स्टडी करने के लिए। ना अगर मैं पूरे पॉइंट को समराइज करूँ ना, तो प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ ओजोन का प्रेजेंस जो कि अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से पता चला है, उसके साथ साथ हबल स्पेस टेलीस्कोप का डाटा ने भी इस चीज की कंफर्मेशन दी है। ये मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट को एक्साइट कर रहा है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में अदर आईसी मून्स हैं उनके ऊपर भी हैबिटेबिलिटी के ऊपर या पोटेंशियल फॉर लाइफ के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करें।